चलिए, जो आज की क्लास है वो सभी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम जो लिस्टिंग देखेंगे वह है छत्तीसगढ़ में साहित्यकार, कवि, रचनाकार जो यहाँ पर प्रमुख रूप से हैं। बहुत सारे कवियों ने कई रचनाएं लिखी हैं, बहुत सारे साहित्यकारों ने बहुत सारे साहित्य लिखे हैं और यहाँ पर देखिए बहुत सारी रचनाएं हैं। लेकिन सब में प्रथम कौन था, ये आपका जीके आता है, हमेशा क्वेश्चन में बनता है कि बताइए साहित्य में प्रथम साहित्यकार कौन रहा है, प्रथम कवि कौन रहा है, प्रथम व्यक्ति कौन रहा है। तो आपके साहित्य लेखन क्षेत्र में, कवि के क्षेत्र में सबसे पहला व्यक्ति कौन था, जहां से बार बार क्वेश्चन उठते हैं, उसका यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बहुत देर नहीं लगाते हैं इसमें और इसकी शुरुआत करते हैं क्योंकि यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते रहे हैं। तो हम यहाँ पर पहले कॉलम में देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम या फिर साहित्य के क्षेत्र में, रचनाओं के क्षेत्र में प्रवर्तक जिसे बोला जाता है या उसके जो उत्पादन करता होंगे वह हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है रचयिता, रचयिता आप देख रहे हो किस तरह से लिखा गया है। तो रचयिता का वर्तनी शुद्धिकरण देख लेंगे, 4 ऑप्शन रहता है। रचयिता किस प्रकार से लिखा जाता है यहाँ पर आप देखते जाइएगा, हर जगह वर्तनी शुद्धिकरण अनिवार्य है। तो रचयिता में र, च और छोटी ई की मात्रा होगी और ऐसा ये लिखा जाएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहला देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार। पढ़ते पढ़ते पढ़ लिया था हमने, पर एक लिस्ट है यहाँ पर जिसको याद करना एक साथ अच्छे से करना होगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम नाट्यकार या छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार कौन हो जाएंगे, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। यहाँ पर छोटा सा लिंक कर लीजिए, नाटक कैसे करना है, लोचन से करना है। लोचन माने आंखें, तो आपको देखिए पर्यायवाची भी काम आ रहा है यहाँ पर। पर्यायवाची भी पता होना चाहिए कि आंख का पर्यायवाची क्या होता है, नेत्र होता है, साथ में लोचन भी होता है। बहुत सारे पर्यायवाची हैं, साथ में एक होमवर्क भी लिखो आंख का पर्यायवाची याद करके आना है। आंख का पर्यायवाची क्या क्या होता है याद करके आना। यहाँ पर आपको लोचन मिल गया, लोचन माने नेत्र या नयन या आंखें होती हैं। तो इस तरह से आपका पर्यायवाची भी कहीं ना कहीं काम आते रहेगा। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार या नाट्यकार हो जाएंगे पंडित लोचन प्रसाद पांडे। और इनकी पहली रचना जो बोला जाता है, क्यों है पहले नाटककार, क्योंकि इन्होंने पहले नाटक की रचना की थी और वह पहला नाटक कौन सा था, कलिकाल। कलिकाल यहाँ पर हो जाएगा, इसको एकदम रट कर रखना है, कलिकाल। अब आते हैं दूसरा, छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि। कवियों का सिलसिला बहुत सारा रहा है यहाँ पर। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि किसे कहते हैं, ये सीधे सीधे प्रश्न है। देखिए ये प्री एग्जाम, व्यापम परीक्षा या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम आता है, एंट्रेंस एग्जाम, वहां पर हर एग्जाम में ऐसे प्रश्न उठते ही रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के प्रथम कौन रहे हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि किसे कहा जाता है, तो नरसिंह दास वैष्णव, इनको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि किसे कहा जाता है, नरसिंह दास वैष्णव। और यह इनका जो रचना है उसको बोला जाता है शिवायन। छत्तीसगढ़ का प्रथम कविता शिवायन, ठीक है, शिवायन को याद रखिएगा। शिव से आयन कर लीजिएगा, तो इसका संधि विच्छेद भी देख लीजिएगा, शिव धन आयन होता है। तो शिवायन यहाँ पर हो जाएंगे छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि नरसिंह दास वैष्णव और उनकी प्रथम कविता हो जाएगी शिवायन। फिर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्यकार। अच्छे से पढ़ लिए थे इनके बारे में, बस 1 लाइनर इनका याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्यकार हो जाएंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा हो जाएंगे। और इनकी जो पहली रचना है वह है छत्तीसगढ़ी दान लीला। छत्तीसगढ़ी दान लीला हो जाएगी। छत्तीसगढ़ी दान लीला किस पर आधारित है, तो सीधे सीधे कृष्ण से संबंधित हो जाता है, कृष्ण की लीलाओं से यह संबंधित हो जाता है। और जो श्रीमद् भागवत है उसके 10वें स्कंद पर आधारित है। यह क्वेश्चन आ चुका है कि यह जो दान लीला है, छत्तीसगढ़ी दान लीला है, उसका बेसिक सब्जेक्ट क्या है, उसके अंदर की बातें मूल रूप से क्या है। तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भी वर्णन है और श्री कृष्ण की जो यौवन जो होती हैं यहाँ पर गोपियों के साथ जो लीलाएं हैं उनका भी वर्णन है। तो यह सब 10वें स्कंद, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है, कृष्ण की लीलाओं से संबंधित हो जाता है। क्योंकि दान लीला से कुछ समझ में नहीं आ रहा है छत्तीसगढ़ी दान लीला बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यह किसी न किसी दान लीला का अनुवाद है। यहाँ पर हिंदी जो साहित्य है दान लीला, उसका अनुवाद है जो छत्तीसगढ़ी में लिखा गया है, वह है छत्तीसगढ़ी दान लीला। और यह लिखने वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम खंड काव्यकार कौन हो जाएंगे, पंडित सुंदरलाल शर्मा हो जाएंगे। अब प्रथम हास्य कवि, यहाँ पर देखिए प्रथम
हास्य कवि, हास्य, यहाँ पर हास्य की बात हो रही है, केवल हंसाने वाली कविताएं ना, मतलब हंसा, व्यंग्यात्मक नहीं बोल रही हूँ, हंसी मजाक वाली कविताएं। हंसी मजाक और व्यंग्यात्मक में फर्क होता है क्योंकि अलग अलग लेवल है सबका यहाँ पर। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम हास्य कवि कौन हो जाएंगे? सुखलाल पांडे। सुखलाल पांडे। सुख मतलब समझते हो क्या होता है? सुख, पर्यायवाची वालों बताओ। सुख, खुश नहीं, तोता, तोता, पैरोट, ठीक है। ये सुख का मतलब क्या होता है? तोता। आपके वहां पर समुच्चारित वर्ड में पूछा गया है इस सुख का मतलब क्या होता है, और एक और सुख होता है उसका मतलब क्या होता है। सूत का मतलब, देखिए छोटे छोटे वर्ड पूछे जाते हैं एकदम। सूत का मतलब क्या होता है और सूत का मतलब क्या होता है, देख लो। वो समुच्चारित शब्द उन्हें ही कहा जाता है जिसका उच्चारण सेम सेम हो पर अर्थ अलग अलग होते हैं, उसको बोला जाता है समुच्चारित शब्द बोला जाता है। देखिए यहाँ पर दोनों उच्चारण में सेम है, मात्रा का फर्क होने के कारण सारे अर्थ बदल जाते हैं। एक इसमें से सूत का अर्थ होता है धागा और एक सूत का अर्थ होता है पुत्र, समझ गए? सूत बोलते सूत, माता को माता, पूत सपूत, वो वाला यहाँ पर सूत का मतलब होता है। सूत पुत्र बोला जाता है कर्ण को, हाँ वही सूत मतलब संतान, पुत्र। और एक सूत का मतलब होता है धागा, कॉटन, धागा। ऐसे करके याद रखिएगा, नहीं बताएंगे कौन सा समाचारित शब्द जब पढ़ाएंगे ना तब इसको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। उसकी क्लास अलग से लेंगे। तो चलिए यहाँ पर सुख है, ठीक है। सुख, सुख का मतलब होता है तोता। तो यहाँ पर देखिए हास्य कवि सुख। आपके घर में तोता होता है तो आपके साथ हंसता है, आपके साथ रोता है, तो बस वही है, तोता हंसने वाला सुख है आपके साथ, ठीक है। या सुख रहेगा तो आप हंसोगे, सुख में ही तो हंसा जाता है। तो दोनों ही रूप में याद कर लेना कि छत्तीसगढ़ के हास्य कवि के, हास्य यहाँ पर कवि किसे बोला जाता है? सुखलाल पांडे को बोला जाता है। एक लाइन में नाम इनका इस तरह से लिंक करते हुए याद कर लेना है। फिर आते हैं व्यंग लेखन प्रारंभ करता। यहाँ पे हास्य कवि है तो यहाँ पर व्यंग है। व्यंग में किसी का बोली ठोली चलता है उसमें, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हो सुरेंद्र दुबे, वो थे व्यंग कवि थे वो, तो वहां उनका कैटेगरी इसमें आ जाता है। तो व्यंग लेखन के प्रारंभ करता, छत्तीसगढ़ में व्यंग लेखन के प्रारंभ करता किसे कहा जाता है? तो शरद कोठारी को कहा जाता है। इनके कोठारी में बहुत सारा व्यंग भरा पड़ा है, याद रख लेना। इनके कोठारी में बहुत सारा व्यंग भरा पड़ा है। तो शरद कोठारी व्यंग लेखन के प्रारंभ करता यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ के व्याकरणाचार्य या छत्तीसगढ़ के पाणिनि। यह बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन की भरमार है। प्लस 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 कितने बार बताएं कि कितने बार आ चुका है। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम में भी आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ के व्याकरणाचार्य किसे कहा जाता है, और आपके जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं वहां पर भी आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ के व्याकरणाचार्य किसे कहा जाता है। फिर छत्तीसगढ़ की पाणिनि किसे कहा जाता है? भारत में पाणिनि थे, भारत में पाणिनि थे ना जो व्याकरण की रचना किए थे, तो उन्हीं के समान इनको सिमिलर माना गया है छत्तीसगढ़ में, तो उनकी उपाधि से इनको बोला जाता है। तो छत्तीसगढ़ के पाणिनि किसे कहा जाता है या व्याकरणाचार्य किसे कहा जाता है? वो हो जाएंगे हीरालाल काव्योपाध्याय। इनकी रचनाओं का अभी विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, जहां से क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं। अब आते हैं छायावाद के प्रवर्तक। इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया था, अब इसको एक लाइन में भी याद कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ में छायावाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो पंडित मुकुटधर पांडे को। आप पंडित लगाएंगे तो आपको शायद याद करने में मिस होता रहे, सीधे नाम याद करिए। तो मुकुटधर पांडे को बोला जाता है, और उनकी यह रचना कौन सी थी? कुररी के प्रति। कुररी के प्रति यह इनकी रचना थी, छायावाद की रचना थी। और पंडित मुकुटधर पांडे बहुत ही प्रख्यात यहाँ पर लेखन शैली इनकी हो जाती है, छायावाद के जनक है, जहां पर भारत में कई कवियों ने इनका अवलोकन किया है और इनके कर कमलों पर चले हैं। सुमित्रा नंदन पंत, देखिए ऐसे बहुत सारे जो भारतीय जो कवि हैं यहाँ पर, साहित्यकार हैं, इनके आगे पीछे रहे हैं, है ना। तो मतलब ये यहाँ पर प्रवर्तक हो जाते हैं, छायावाद के प्रवर्तक भारत में भी यही हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मुकुटधर पांडे हो जाएंगे। अब आते हैं प्रथम उपन्यासकार। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार किसे कहा जाता है? तो बंसीधर पांडे को कहा जाता है, और इनकी रचना कौन सी हो जाएगी? हीरू की कहानी। हीरू की कहानी के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। हीरू की कहानी है ना, इसका उच्चारण होगा, अच्छे से बता दिया था कि हीरू कौन था।
हीरू के साथ एक राजा जुड़े थे, वह मैंने इसका विस्तृत अध्ययन आपको बताया है, जो इनकी क्लास में है, बंसीधर पांडे की क्लास में है। तो इनका हो जाएगा छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार पंडित बंसीधर पांडे, जिनकी रचना है हीरू की कहानीज है। तो यहाँ पर उपन्यास में उप लगा है और यहाँ पर बंसी लगा है, ठीक है। तो बंसी कृष्ण भगवान की उप चीजें होती हैं, ठीक है ना, उप चीजें होती है ना, जो भगवान के साथ साथ कई चीजें रखी होती थी, धनुष, बंसी, चक्र, तो ये उप चीजों में, इसको याद कर लीजिएगा, लिंक करने के लिए है। भगवान बंसीधर की उप चीजें बंसी है, कृष्ण जी की, ऐसे करके याद हो जाएगा, उप चीजें, बंसीधर पांडे। अब आते हैं प्रथम निबंधकार। छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार कौन हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी। छत्तीसगढ़ के प्रथम निबंधकार हो जाएंगे केयूर भूषण, और इनकी जो निबंध है वह है रानी ब्राह्मण की दुर्दशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है यह रचना किसकी है। तो रानी ब्राह्मण की दुर्दशा किसकी रचना है, तो यह हो जाएगा केयूर भूषण की हो जाएगा। फुटहाकरम इनकी ही रचना है, फुटहाकरम मैंने बताया था, इनकी रचना है फुटहाकरम। और एक प्रमुख और साहित्यकार की रचना हो जाएगी फुटहाकरम, हृदय सिंह चौहान, उनकी भी रचना फुटहाकरम है और इनकी भी रचना फुटहाकरम है। इस तरह से मैंने दो चीज बताई है, कॉम्प्लिकेशन जहां जहां रहता है, और यह इनकी पहली रचना हो जाएगी और यह पहली निबंध होती है। अब अतः पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का प्रथम निबंधकार किसे कहा जाता है, तो केयूर भूषण को याद रखिएगा, निबंध केयूर भूषण। बारंबार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में यह क्वेश्चन है, यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रथम महाकाव्यकार, नाम को अच्छे से याद रखिएगा। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, यह मेंस एग्जाम में तीनों के तीनों रचनाएं पूछी गई हैं और तीनों के तीनों लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम महाकाव्यकार किसे कहा जाता है, यह प्रश्न आ चुका है। और जो प्रणयन जी के नाम से भी आ चुका है कि प्रणयन जी ने किन किन महाकाव्यों की रचना की है। चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम महाकाव्यकार किसे कहा जाता है, तो कपिलनाथ कश्यप, कपिलनाथ कश्यप को बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह पूरा का पूरा यहाँ पर। और इनको क्या बोला जाता है, प्रणयन जी। तो हमेशा पूछा जाता है कि प्रणयन जी किसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, तो कपिलनाथ कश्यप को कहा जाता है, इनका दूसरा यहाँ पर दिया हुआ नाम है। अब यहाँ पर इन्होंने 3 महाकाव्यों की रचना की है, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा और श्री महाभारत कथा। एक लाइन में स्लोगन की तरह याद रखना है, श्री श्री सब में लगा है, राम कथा, कृष्ण कथा और महाभारत कथा एक स्वर में याद करके रखना है। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन आया है कि प्रणयन जी ने किन किन महाकाव्यों की रचना की है। मेंस एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन सॉलिड रूप से बनने वाला यहाँ पर आपको मिल रहा है। और यहाँ पर जो आपको 1 डे का जो एग्जाम आता है वहां पर मैचिंग करने के लिए या फिर एक ऑप्शन हाइड करके पूछा जाएगा, तो वह भी यहाँ से बन जाना चाहिए। यहाँ पर श्री राम कथा है, यहाँ पर श्री कृष्ण कथा है, यहाँ पर श्री महाभारत कथा है, एक और कथा का नाम दे दिया जाए तो आप रिफाइन कर लोगे, अब बन जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के प्रथम महाकाव्यकार किसे कहा जाता है, तो हो जाएंगे कपिलनाथ कश्यप, इनका दूसरा नाम है श्री प्रणयन जी। और इनकी जो 3 रचनाएं हैं, 3 महाकाव्य हैं, श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, श्री महाभारत कथा। स्लोगन टाइप का याद रखना है इसको। अगला देखते हैं, प्रथम छंद शास्त्री, जो लिखा है वैसी का जस का तस रट लीजिएगा इसको। प्रथम छंद शास्त्री किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रश्न बनता है हमेशा कि छत्तीसगढ़ का प्रथम छंद शास्त्री किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आएगा जगन्नाथ प्रसाद भानु, पूरा नाम आ जाएगा जगन्नाथ प्रसाद भानु। तो यहाँ पर देखिए भानु है, ये जो भानु लगा है ये इनकी उपाधि है, उनको उपाधि मिला है। इनका मूल नाम है जगन्नाथ प्रसाद, जो भानु है वो उनको उपाधि दिया गया है, छंद शास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। और इनकी जो प्रथम जो छंद रचनाएं हैं वह उसका नाम है छंद प्रभाकर। बहुत सारी रचनाएं हैं, क्योंकि हम प्रथम देख रहे हैं इसलिए यह सीरीज आपको यहाँ पर प्रथम को ही याद करना है, जिनकी रचनाएं अलग से पढ़ी जाएंगी। तो जब यहाँ पर हो जाएंगे प्रथम, छत्तीसगढ़ के प्रथम छंद शास्त्री किसे कहा जाता है, जगन्नाथ प्रसाद भानु। रट्टे रट्टे ये सब चीजें एकदम जुबान पे एकदम रट जाने चाहिए। फिर इनकी जो पहली रचना है वो हो जाएगी छंद प्रभाकर, जगन्नाथ प्रसाद भानु की रचना हो जाएगी छंद प्रभाकर, पहली छंद रचना। अब यह क्वेश्चन देख रहे हैं, बीते वर्ष CGPSC में पूछा गया है
जिसे नहीं बनाए वो, लेकिन अब यहाँ पर अर्थ है। छत्तीसगढ़ में हल्बी भाषा के प्रथम साहित्यकार, छत्तीसगढ़ में हल्बी भाषा, ये हल्बी भाषा के प्रथम साहित्यकार किसे कहा जाता है? तो नाम है ठाकुर पूरन सिंह। पूरन सिंह भाई देखो, थोड़ी सी लिंक यहाँ पर देख लेते हैं। भाई हलवा बनाने से पहले पूरण तो बनाना पड़ेगा, चूरण बनाओगे भूजोगे तब तो हलवा बनेगा, ऐसे कच्चे बना दोगे नहीं ना, उसको पहले चूरण टाइप का भूजोगे फिर हलवा बनेगा। तो यहाँ पे एक लिंक मिल जा रहा है पूरण, है ना। तो यहाँ पर हल्बी भाषा के प्रथम साहित्यकार यहाँ पर हो जाएंगे ठाकुर पूरन सिंह।